अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेस्ट फॉर प्रोटीन के प्रोटीन्स के टेस्ट जो हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। जब आपने प्रोटीन का टेस्ट लिखना है तब भी उस प्रैक्टिकल में आपने स्टार्टिंग में मटेरियल्स लिखने हैं यहाँ से, उसके बाद आपने केमिकल्स लिखने हैं और वो लिखने के बाद आपने प्रोटीन का जनरल टेस्ट लिखना है कि प्रोटीन के लिए जो जनरल टेस्ट होता है उसमें आप क्या करते हैं कि अगर सबसे पहले आप हीट टेस्ट करते हैं जिसमें 5 ml ओरिजिनल सोल्यूशन आप लेते हैं और फिर उसको हीट करते हैं। अगर उसके अंदर प्रेसिपिटेट बन जाए और क्लाउडी अपीयरेंस शो हो जाए तो इसका मतलब होता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और अगर प्रोटीन्स प्रेजेंट हो देन आप इसमें टेस्ट नंबर 4 करते हैं जिसको ब्यूरेट टेस्ट कहा जाता है। जैसे कि आपको बताया गया था पहले भी, OS स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल सोल्यूशन। तो ब्यूरेट टेस्ट करते हुए सबसे पहले आप 3 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, देन आप 3 ml 5% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इसका सोल्यूशन आप लेंगे और इसको NaOH भी कहते हैं। इसके अलावा आप 2 ड्रॉप्स 1% एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के डालेंगे जो कि CuSO4 होता है। इसमें ये माइंड में रखिएगा कि 2 ड्रॉप्स मीन्स 2 ड्रॉप्स, आपने 2 ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं। देन आपको सोल्यूशन के अंदर वायलेट, ब्लू और रेड कलर की कलरेशन जो है वो नज़र आएगी। जब आपको ये सब चीज़ें नज़र आए देन आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है और आपने ये टेस्ट लिखना है। उसके बाद आपने स्पेसिफिक प्रोटीन्स के टेस्ट के ऊपर चले जाना है जो कि आपकी नोटबुक के अंदर दिए गए हैं कि प्रोटीन्स के लिए क्या क्या टेस्ट हैं। प्रोटीन्स बेसिकली लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये नाइट्रोजन यूनिट से मिलके बने होते हैं। जिन यूनिट से ये मिलकर बने होते हैं उनको अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। मतलब अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, चेन की फॉर्म में आते हैं, इनके कम्बिनेशन से प्रोटीन्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, अमाइनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर अमाइनो ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अमाइनो ग्रुप को NH2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइड्रोजन को A से और कार्बोक्सिल ग्रुप को COOH। इन एडिशनल एक रिप्लेसेबल ग्रुप होता है जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये R जो है ये वेरी करता है, इस R की बेस पे ही अमाइनो एसिड एक दूसरे से वेरी करते हैं। तो R जो है वो कोई भी जो है वो ग्रुप हो सकता है और इसी की बेस पे डिफरेंट टाइप्स आती हैं अमाइनो एसिड्स की। और ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स होते हैं, ये एक सेंट्रल कार्बन से अटैच होते हैं जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये बेसिकली अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है कि जनरल स्ट्रक्चर क्या है देन आप उसमें ये लिखेंगे। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और प्रोटीन्स को बनाते हैं। जब 2 अमाइनो एसिड बॉन्ड बनाते हैं तो उसको डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल कहा जाता है। जब 3 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उसको ट्राईपेप्टाइड कहते हैं। इसी तरह से डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़ते जाते हैं और स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता जाता है और अमाइनो एसिड की वेराइटीज़ जो है वो बनती जाती हैं। जब हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है और प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो उसकी ब्रेकडाउन से पेप्टोन्स, प्रोटीएजेस, पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलते हैं। ऑलमोस्ट 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं जिनको 4 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस किया गया है, जिसमें मोनो अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमीनो एसिड्स जो हैं वो आते हैं। प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए 2 मेथड्स हैं, एक वो जिसके अंदर प्रेसिपिटेशन चेक की जाती है और एक वो जिसके अंदर कलर जो है उसको चेक किया जाता है। इनकी मदद से प्रोटीन की कंफर्मेशन जो है वो की जा सकती है। प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन में जो टेस्ट होता है वो रीएजेंट और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के दरमियान में होता है। ज़ेंथोप्रोटीक टेस्ट के अंदर फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्टोसिन जो है और ट्रायोसिन की इंडिकेशन जो है वो होती है। सैकागुचिस टेस्ट जो है ये एक ऐसा रिएजेंट होता है जो कि बाइंड करता है आर्जिनिन के साथ। मिलियन टेस्ट जो है वो इंडिकेशन शो करता है ट्रायोसिन की प्रेजेंस की, जबकि हॉपकिन कूलिस टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करता है ट्रिप्टोफैन को।
इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स की अगर एग्जांपल्स देखें तो उसमें मसल, स्किन, नेल्स, हॉर्न्स, हूव्स, ब्लड कंपोनेंट, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज सब इंक्लूड होते हैं। लैब के अंदर एग वाइट और एग एल्ब्यूमिन और केसीन जो होता है वो एज अ टेस्ट मटेरियल यूज होता है। एल्ब्यूमिन सोल्यूशन बनाने के लिए एल्ब्यूमिन को डिस्टिल्ड वाटर में रखा जाता है और जो केसीन होता है वो सोर मिल्क से लिया जाता है, उसके अंदर से एक्सेस वाटर को रिमूव करके। तो ये आप इसका स्टार्टिंग में इंट्रो देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे कलर टेस्ट फॉर प्रोटीन। इसके अंदर आप सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्यूरेट टेस्ट को, जिसके अंदर आप 3 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, 3 ml 5% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे जिसको NaOH सोल्यूशन भी कहते हैं। 2 ड्रॉप्स इसके अंदर 1% कॉपर सल्फेट लेंगे जिसको CuSO4 भी कहते हैं। और इसकी ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे वायलेट, ब्लू और रेड कलरेशन जो है वो शो होगी, जिसकी वजह से प्रोटीन की कंफर्मेशन आपको हो जाएगी। इसके बाद निनहाइड्रिन टेस्ट आता है। इसके अंदर 1 ml ओरिजिनल सोल्यूशन आप लेते हैं और फ्यू ड्रॉप्स आप लेते हैं डाइल्यूट एक्वस निनहाइड्रिन सोल्यूशन के, और इसके बाद आप इसको बॉयल करते हैं। इसमें आपको ब्लू कलरेशन नज़र आती है और प्रोटीन सोल्यूशन जो है या प्रोटीन की प्रेजेंस आपको शो हो जाती है। नेक्स्ट आपको आता है, और आपने इस सोल्यूशन को कूल डाउन भी करना है इससे पहले कि आप इसको जो है वो प्रॉपर ऑब्जर्व करें। इसके बाद मिलियंस टेस्ट आपने देखना है। उसमें 1 ml ओरिजिनल सोल्यूशन आता है, 1 ml ऑफ मिलियंस रिएजेंट आता है। देन आप इसको बॉयल करते हैं और येलो प्रेसिपिटेट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद एंडिंग पे आप इसके अंदर 1% सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन डालते हैं। देन आपको पता चलता है कि वाइट प्रेसिपिटेट जो हैं वो पहले बनते हैं। उसके बाद जब आप उसको हीट करते हैं तो उसमें रेड या येलो किस्म के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो बनने लग जाते हैं, मतलब वाइट जो है वो कलर रेड या येलो में चेंज होने लग जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। देन आता है ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। इसके अंदर आप 3 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर आप 1 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं जिसको HNO3 भी कहते हैं। देन आप उसको बॉयल करते हैं। इसमें आप देखते हैं कि जो येलो कलरेशन है ये आपको पहले सोल्यूशन येलो आपको नज़र आएगा, उसके बाद वो ऑरेंज में चेंज हो जाएगा जब उसके अंदर आप 10% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालते हैं जिसको NaOH कहा जाता है। इससे आपको पता चलता है कि प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। देन आता है लोरी मेथड। इसके अंदर आप 0.5 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, 5 ml आप इसके अंदर लोरी रिएजेंट लेते हैं। देन आप उसको शेक करते हैं और फिर आप उसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं उसको, ताकि वो अपनी जगह पे प्रॉपरली आ जाए। जब आप उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर 0.5 ml फोलिन फिनोल रिएजेंट डालेंगे, फिर आप उसको शेक करेंगे और फिर उसको आप 20 मिनट के लिए रख देंगे। और 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर अगर रेड कलरेशन आ जाती है तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि उसमें आपका प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाता है आपका सेकागुचीज टेस्ट। इसके अंदर आप 3 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, 1 ml आप इसके अंदर 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, 2 ड्रॉप्स आप इसके अंदर 1% एथानोलिक अल्फा नेफ्थोल डालते हैं और इसके अंदर फिर आप 1 ड्रॉप 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड डालते हैं। फिर आप इसको रख देते हैं और आप इसके ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसको थोड़ी देर रखने के बाद इसके अंदर ब्राइट रेड कलर जो है वो शो होने लग गया है। इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि प्रोटीन प्रेजेंट है। देन आपका आता है एस्बैच टेस्ट, जिसके अंदर आप 3 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर 3 ml आप एस्बाच रिएजेंट डालते हैं। देन आपको पता चलता है कि इसके अंदर येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है, उससे कंफर्मेशन होती है प्रोटीन की प्रेजेंस की। नेक्स्ट आता है आपका हॉपकिंस कूलेज टेस्ट। इसके अंदर आप 1 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, 1 ड्रॉप आप 10% फॉर्मालिन लेते हैं और 1 ड्रॉप इसके अंदर आप एसिडिक मर्क्यूरिक सल्फेट डालते हैं। हॉपकिन कूलेज टेस्ट जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा जहाँ पे 2 सोल्यूशन आपस में मिलते हैं उनके जंक्शन पे वॉयलेट और पर्पल कलर की रिंग बनने लग जाती है। जब आपको वो रिंग नज़र आएगी तो उससे आपको पता चलेगा कि प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एसिटिक एसिड टेस्ट। इसके अंदर आप 1 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, 1 to 2 ml इसके अंदर ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं। देन आप इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लाइऑक्सिलिक एसिड डालते हैं एंड देन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 भी कहते हैं,
वो टेस्ट ट्यूब्स की जो वॉल्स हैं उनके साइड पे करके आप डालते हैं। देन आप देखते हैं कि इसके अंदर जहाँ पे दो सोल्यूशन आपस में मिलते हैं वहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होती है और वो रिंग आपको रेड कलर की नज़र आती है, जिससे आपको प्रोटीन की प्रेजेंस जो है वो कंफर्म हो जाती है। देन आता है सिल्वर सल्फेट टेस्ट। इसके अंदर आप 1 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं। सिल्वर सल्फेट सोल्यूशन आप ड्रॉप वाइज डालते हैं, जिसको AgSO4 भी कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर ब्लू प्रेसिपिटेट्स आपको नज़र आते हैं, जो कि रीएजेंट डालते डालते आप देखेंगे जैसे जैसे रीएजेंट डालेंगे वैसे वैसे ब्लू प्रेसिपिटेट जो हैं वो डिज़ोल्व होने लग जाएंगे। इनके डिज़ोल्व होना जो है वो इस चीज़ की निशानी होगा कि आपके पास जो है सोल्यूशन उसके अंदर आपके पास प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं प्रेसिपिटेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। फर्स्ट टेस्ट आप इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे प्रेसिपिटेशन टेस्ट के अंदर वो होगा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इसमें आप 1 to 2 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं और फिर ड्रॉप वाइज उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट, जिसको AgNO3 सोल्यूशन कहा जाता है, आप वो ड्रॉप वाइज डालना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपको वाइट प्रेसिपिटेट नज़र आने लग जाएंगे तो आपने सोल्यूशन डालना छोड़ देना है, क्योंकि वो इस चीज़ की इंडिकेशन होगा कि आपके पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका टेस्ट आएगा बेरियम क्लोराइड टेस्ट। उसके अंदर आप 1 ml ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ड्रॉप वाइज डालेंगे। बेरियम क्लोराइड जो है वो BaCl2 के थ्रू आप आइडेंटिफाई उसको करते हैं। इसके अंदर भी वाइट प्रेसिपिटेट जो हैं वो फॉर्म होने लग जाएंगे। वाइट प्रेसिपिटेट्स आपको शो करेंगे कि प्रोटीन आपके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका लेड एसीटेट टेस्ट। इसके अंदर आपके पास 1 to 2 ml ओरिजिनल सोल्यूशन होता है। उसके अंदर आप ड्रॉप वाइज डालते हैं लेड एसीटेट, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COO होल ट्वाइस Pb। इसके अंदर आप देखते हैं कि आपको जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो शो होते हैं, और जैसे जैसे आप रिएजेंट डालते जाते हैं वाइट प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो उसके अंदर डिज़ोल्व होने लग जाते हैं। तो ये डिज़ोल्व होना इस चीज़ को शो करता है कि प्रोटीन प्रेजेंट है। देन आता है मर्क्यूरिक एसिड टेस्ट। इसके अंदर आप 3 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, 5% आप मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन लेते हैं और ये आप ड्रॉप वाइज डालते हैं। इसके अंदर आप देखते हैं कि पहले सोल्यूशन जो होता है टर्बिड होता है। टर्बिड का मतलब होता है धुंधला धुंधला, वाइट कलर की टर्बिडिटी प्रेजेंट होती है, जो कि चेंज होने लग जाती है वाइट प्रेसिपिटेट्स के अंदर। तो जब टर्बिडिटी PPTs के अंदर चेंज होने लगती है, इसका मतलब है कि प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट के अंदर आप 3 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं। उसके अंदर आप 5% फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन डालते हैं ड्रॉप वाइज। जब आपको वाइट PPTs शो होने लग जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका टैनिक एसिड टेस्ट। इसके अंदर आप 3 ml ओरिजिनल सोल्यूशन डालते हैं और 5 ड्रॉप्स आप इसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड टैनिक एसिड सोल्यूशन डालते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड का मतलब है कि आपने सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी लैब के अंदर जो बना हुआ पड़ा होता है वो नहीं लेना, आपने खुद से न्यू सोल्यूशन बनाना है और उसके ज़रिए से आपने अपना टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। इसमें आप देखते हैं कि टर्बिडिटी, जिसको जैसे कहते हैं कि सोल्यूशन धुंधला धुंधला से होना, पहले वो शो होती है, उसके बाद वो चेंज हो जाती है ब्राउन प्रेसिपिटेट्स के अंदर। इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि प्रोटीन आपके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके स्पेसिफिक टेस्ट फॉर अमाइनो एसिड। ये आप अमाइनो एसिड्स के लिए परफॉर्म करते हैं। इसमें पहला टेस्ट आपके पास आता है आर्जिनिन टेस्ट। इसके अंदर आप 3 ml ओरिजिनल सोल्यूशन डालते हैं, 2 ड्रॉप्स आप इसके अंदर 1% एथानोलिक अल्फा नेप्थोल के डालते हैं एंड 1 ml आप इसके अंदर 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालते हैं, जिसको NaOH कहते हैं। 2 ड्रॉप्स आप इसके अंदर 10% सोडियम हाइपोब्रोमाइड सोल्यूशन के डालते हैं और आप ऑब्जर्व करते हैं कि ब्रिक रेड कलरेशन जो है वो शो होने लग गई है। इससे आपको कंफर्म होता है कि आर्जिनिन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टायरोसिन टेस्ट। इसके अंदर आप 3 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, देन आप 2 ml इसके अंदर मर्क्यूरिक सल्फेट लेते हैं, देन आप इसको बॉयल करते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर 2 ड्रॉप्स जो हैं 1% सोडियम नाइट्रेट के डालते हैं, देन अगेन आप इसको हीट करते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि येलो प्रेसिपिटेट्स जो हैं पहले उनकी फॉर्मेशन होती है, जो कि बाद में रेड कलर में चेंज हो जाते हैं जब आप इसके अंदर सोडियम नाइट्रेट जो है वो डालते हैं और इसको हीट करते हैं।
इससे पता चलता है कि टायरोसिन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है ट्रिप्टोफैन टेस्ट। इसके अंदर आप 3 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर आप 3 ml ग्लाइको ऑक्जेलिक रिएजेंट डालते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसके बाद आप इस सोल्यूशन को मिक्स करते हैं और फिर आप इसको एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर शिफ्ट कर देते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको H2SO4 कहते हैं। फिर आप जेंटली जो है आराम से उस ट्यूब को रोटेट करते हैं, मिक्स करते हैं। आप देखेंगे जहाँ पर दोनों सोल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं वहाँ पर पर्पल और वॉयलेट कलर की रिंग बनने लग जाती है, जंक्शन बन जाता है। तो वहाँ पर आपको पर्पल और वॉयलेट कलर जब दोनों सोल्यूशन जहाँ मिल रहे होंगे वहाँ नज़र आएंगे, तो इसका मतलब है कि आपके पास ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि आपकी प्रोटीन कंफर्मेशन के लिए हैं। इनको आप नोटबुक में भी लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे।